हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपको डायरेक्टली एनएमएमएस की जो परीक्षा होने वाली है कल को आपकी, ठीक है, उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मैं आपको साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा जो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हृदय, फेफड़े, गुर्दे, पेट। तो कुछ सही उत्तर याद रखना है, इसका सही आंसर होगा गुर्दे। ठीक है, जो हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं मार्क करते हुए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, यानी रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बच्चों को पता होगा जो बल्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर आप जो देखते हो जो वायरिंग सी होती है जो काफ़ी येलो प्रकाश जो फैलाता है, ठीक है, जो उसके अंदर होता है ना वो हमारा टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि जो अंदर का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों जहां पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पृथ्वी की सतह का कौन सा भाग जल से ढका है। ठीक है, पृथ्वी की कौन सी सतह का भाग जल से ढका है। तो पृथ्वी की 3/4 जो भाग है बच्चों, जो 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो पूरा जल से ढका हुआ है। ठीक है, अब बाकी का जो 1/4 बचता है वो हमारे रहने के लिए जगह है। ठीक है, यानी भूमि हमारी 1/4 है, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। आगे चलते हैं, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम किस पर निर्भर हैं, ऑक्सीजन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है। तो बच्चों जैसे कि हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं तो उसी प्रकार हम ध्वनि जो हम सुनते हैं उसको हम डेसिबल में मापते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य किस दिशा में उगता है बच्चों। तो आपको पता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट टाइम में रिवीजन कर लीजिए। बिजली की धारा की इकाई क्या होती है बच्चों। बिजली की धारा की इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, यानी हम दूरी को मापते हैं किलोमीटर में, धारा को मापते हैं एम्पियर में, जो हमारे घरों में प्रवाहित होती है उसको एम्पियर में मापते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य के जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं बच्चों, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों अब मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये आपके सोशल साइंस से संबंधित है, तो आपको जरूर इनको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो बच्चों हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 13, गंगा नदी का उद्गम किस स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री है, गंगा के नाम से याद रखेंगे गंगोत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो बच्चों स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जैसे कि आज के समय मोदी जी हैं, तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। तो जो बच्चा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो हमारा राजस्थान है। ठीक है, जो एरिया में काफ़ी डेवलप है, काफ़ी वहाँ पर जगह है, आप ये मान सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है जिसमें हम आसानी से खेती कर सकते हैं। वो है जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। तो बच्चों भारत का जो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने चट्टोपाध्याय ने लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, आपने सुना होगा गाँव में पंचायत होती है, तो वो पहली बार राजस्थान में हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। तो आपने देखा होगा कि समय समय पे मौसम में बदलाव आता है, वो किस कारण होता है। वो आता है पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा के कारण। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसका कुछ झुकाव जो होता है उसके कारण यहाँ पर
पृथ्वी के यहाँ पर वातावरण में बदलाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए।